से चुनाव लड़ेंगे। औपचारिक ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखिए दिल्ली से अमेठी के लिए निकलेंगे। आज अमेठी और रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन है। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है, उस पर ये बड़ी खबर, जी न्यूज की खबर पर मुहर लगती हुई रवि त्रिपाठी हमारे साथ। रवि, जी न्यूज की खबर पर मुहर लगती हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केएल शर्मा अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल 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 मुहर लग गई है। जी न्यूज की खबर पर पूरी मुहर लगी है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ये रास्ता है, हम जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर फुर्सतगंज एयरपोर्ट है, जहाँ राहुल गांधी थोड़ी देर बाद यानी 9:30 के आसपास, कहा जा रहा है 9:30 से 9:45 के बीच में राहुल गांधी वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, वहाँ उनके साथ प्रियंका गांधी होंगी, साथ साथ केसी वेणुगोपाल होंगे। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, सीनियर नेता आपको थोड़ी देर बाद फुर्सतगंज एयरपोर्ट के बाहर दिखाई देंगे। ये रास्ता है, यही लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर रायबरेली है और अमेठी अब पीछे छूटता जा रहा है। हमारे रास्ते में पीछे छूटता जा रहा है, राहुल गांधी के रास्ते से भी अमेठी पीछे छूटता जा रहा है। तो अब रायबरेली कंफर्म हो गया, केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता में इस बात को लेकर बहुत खुशी नहीं दिख रही है कि रायबरेली से तो राहुल गांधी ने ऑप्ट किया, अमेठी छोड़ने के फैसले से जनता थोड़ी नाराज दिख रही है। क्योंकि लगता है कि केएल शर्मा ऐसा जाना पहचाना नाम नहीं है। वो मैनेज भले इलेक्शन करते रहे, वो प्रतिनिधि भले रहे, लेकिन लोगों में उसको लेकर उतना उत्साह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का फैसला इस वजह से रायबरेली से लिया गया है कि देखिए हाल में अगर देखा जाए तो एक नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। उसके अलावा पिछला लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी जीती थी। उसके अलावा तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से समझौता है और 5 जो विधानसभा सीटें हैं रायबरेली की, 5 में से 3 सीटें आज की डेट में समाजवादी पार्टी के ही खाते में है। एक भला कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बावजूद पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जीतने की उम्मीद ज़्यादा है। इस वजह से राहुल गांधी और उनकी टीम ने रायबरेली को ऑप्ट किया है और अमेठी को छोड़ा है। अमेठी में उनको हार और जीत दोनों का लग रहा था कि हार भी हो सकती है और जीत भी सकते हैं, तो वह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं राहुल गांधी सेफ सीट चुनना चाहते हैं। एक मैसेज भी जाएगा और एक कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगेगा अमेठी छोड़ने की वजह से। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, अगर हम स्पेकुलेशंस की बात करें, कयासों की बात करें, कयास तो ये भी थे कि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से चुनावी मैदान में हो सकती है। उन सारी अटकलों पर, उन सब कयासों पर आखिरकार विराम लगा। आज नामांकन का दिन है। कितने बजे और लगभग कितने समय के बाद ये प्रक्रिया आज हो सकती है? कब ये लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जी न्यूज़ पहले दिन से ये खबर चला रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस दिन सीईसी की बैठक हुई थी शनिवार को, आपको बताना चाहूँगा 26 को चल के हम लोग 27 को आए थे दिल्ली वायनाड चुनाव कवर करके, और 27 को सीईसी की बैठक थी। उसी दिन जी न्यूज़ ने सबसे पहले चलाया था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो उस खबर पर भी मुहर लगी है। और साथ साथ ये है कि प्रियंका गांधी के नहीं लड़ने से एक मैसेज ये जा रहा है कि गांधी परिवार ने एक जगह छोड़ दी और गांधी परिवार की जगह छोड़ने से नुकसान हो रहा है। लेकिन जो शेड्यूल है आपको बताना चाहूंगा 9:30 से 10 के बीच में थोड़ी दूर है फुर्सतगंज एयरपोर्ट, यहाँ से लगभग 4 से 5 मिनट का रास्ता है। वहाँ उतरेंगे राहुल गांधी और यहाँ से लगभग एक काफिले के तौर पर रायबरेली के लिए रवाना होंगे। रायबरेली में लगभग 10:30 पौने 10 11 के बीच में एक पूजा पाठ रखी गई है, जहाँ ये ट्रेडिशनल तरीका है। पहले भी जब सोनिया गांधी यहाँ से नामांकन करती रही हैं तो आती हैं, वहाँ पूजा पाठ करती हैं और पूजा पाठ के जस्ट बगल में 800 मीटर का ये 1 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है। बिल्कुल रवि, हम लौट रहे हैं आपके पास इस वक्त की इस बड़ी खबर पर। जी न्यूज की नजर लगातार है। देखिए जी न्यूज की खबर पर लगती मुहर की हम बात करें अमेठी से, केएल शर्मा पर्चा दाखिल करेंगे अमेठी रायबरेली लोकसभा सीट से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और इस वक्त की जो जानकारी है वो ये भी है कि केएल शर्मा अमेठी से चुनावी मैदान में होंगे। औपचारिक ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बीच दिल्ली से अमेठी के लिए निकलेंगे। और जो जी न्यूज की खबर है, हम लगातार इस खबर पर बात कर रहे थे, उस पर मुहर लग चुकी है। और 9:30 से 10 बजे का वो समय होगा। रवि त्रिपाठी जब फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर ये पहुंचेंगे और आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी, इस पर नजर लगातार होगी। बाकायदा पूजा पाठ के बाद नामांकन भरा जाएगा। रवि त्रिपाठी, बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से 9:30 से 10 के बीच में राहुल गांधी फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है आपको रायबरेली। तो रायबरेली जहाँ जाएंगे, रायबरेली चौक में एक जगह है जहाँ नॉमिनेशन करेंगे, उससे ठीक पहले वहाँ एक पूजा पाठ का कार्यक्रम, मैंने कहा ये ट्रेडिशनल है। तो पहले भी सोनिया गांधी जब 2004 से लगातार चुनाव लड़ रही थी यहाँ, तो वहाँ आती थी, क्योंकि 2004 से पहले सोनिया गांधी अमेठी से चुनाव लड़ी थी। 2004 में वहाँ लड़ी थी, तो वहाँ से पूजा पाठ का एक ट्रेडिशन उन्होंने रखा है। घर है जहाँ जाते हैं, उस कैंपस में पूजा पाठ होती है, पंडित जी पूजा पाठ
कराते हैं और उसके बाद जाकर ये नॉमिनेशन करने का प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में नॉमिनेशन दाखिल करेंगे राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे, पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और खबर ये भी आ रही है कि शायद अखिलेश यादव यहाँ आ सकते हैं। और उसके पीछे तर्क भी ये दिया जा रहा है, जो खबर लग रही है, चूंकि अमेठी में, रायबरेली में 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का यहाँ वर्चस्व ठीक है और समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से ही ये सीट निकल सकती है। अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ना हो तो ये सीट निकलना मुश्किल है, इसलिए अखिलेश यादव भी आ सकते हैं नामांकन प्रोसेस के समय। हालांकि बिल्कुल आप बता रहे हैं कि देखिए 9:30 बजे की बात का वो समय होगा जब नामांकन की प्रक्रिया होगी। फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर राहुल पहुंचेंगे, प्रियंका पहुंचेंगी। क्या कोई रोड शो हो सकता है, कोई शक्ति प्रदर्शन हो सकता है? जानकारी तो ये भी आ रही है, जिसका जिक्र आपने किया, कि अखिलेश यादव भी इनके साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारी अटकलें इस बात को भी है कि लेकर की कोई शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, कोई रोड शो हो सकता है, इसमें लोगों का हुजूम जुड़ सकता है इनके साथ इस नामांकन के भरने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, रोड शो के शक्ल में ही टीम यहाँ से निकलेगी। लगभग सारे नेताओं को निर्देश दे दिया गया है कि सब थोड़ी देर में फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जो लखनऊ से नेता आ रहे हैं, जो अमेठी से तमाम लोग होंगे, सब लोग सीधे आपको फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से एक काफिले के शक्ल में ये लोग निकल के जाएंगे रायबरेली के लिए, जहाँ रायबरेली पूजा पाठ होगी। और पूजा पाठ से लगभग 800 मीटर की जो दूरी है वो एक तरह से कहिए रोड शो ही होगा राहुल गांधी का। उस 800 मीटर 1 किलोमीटर के रोड शो करके राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। उसमें तमाम नेता, तमाम आपको सड़क पे दिखाई देंगे। फूल माला, ढोल नगाड़े, सब चीज की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने पहले से कर रखी थी अमेठी और रायबरेली दोनों जगह के लिए। चाहे सोनिया, चाहे राहुल जी, प्रियंका जी, शरीर एक, आत्मा शरीर एक है, आत्मा एक शरीर। हम लोगों ने करीब जो है 1 कुंटल पुष्प की व्यवस्था की है कि और कि हम पूरे पुष्पों से लाद देंगे राहुल गांधी को, सड़कों को बिछा देंगे। जिस रोड शो से जा रहे हैं, जिस प्लेस पे राहुल गांधी हमारे निकलेंगे, हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम राहुल गांधी को फूलों से ला देंगे। ये हमारी मनोकामना है, क्योंकि हम लोग आज, हम ही नहीं, हमारे रायबरेली का हर वोटर, रायबरेली का हर घर का व्यक्ति इतना खुश हो गया है कि आज उसका और आज जीत का सर्टिफिकेट आज ही की तारीख में मिलेगा। और यहाँ एक बार और पूरे राहुल गांधी कम से कम 6 लाख वोटों से जीतेंगे। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री की जो रायबरेली से लड़ा, उसका इतिहास बनेगा। तो कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे थे। इस बीच 9:30 बजे का वो समय होगा। रवि हमें बता रहे थे जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, इस पर नजर लगातार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जी न्यूज की खबर का असर। इस बीच अमेठी से केएल शर्मा जो है अपना पर्चा दाखिल करेंगे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों पहुंचेंगे यहाँ पर। जी न्यूज इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुआ था, इस खबर पर मुहर लग चुकी है। कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, उनको सुन भी रहे थे हम रवि त्रिपाठी, किस तरीके से उनमें उत्साह है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेठी से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की हो रही है। ऐसे में अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरना, लोगों के हुजूम के बीच में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे, चूंकि आप वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, अभी तो मैं सड़क पे हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुँचूंगा 5 मिनट बाद, तो आपको तमाम लोग, तमाम नेता वहाँ दिखाई देंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह लाजमी है। देखिए, ट्रेडिशनल सीट है। 1952 से अगर बात कीजिए तो 1952 से लेकर अब तक गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है। मतलब फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, फिर सोनिया गांधी हो, तमाम लोग यहाँ से चुनाव लड़के जीते हैं। अगर चुनाव हारने की बात की जाए तो इंदिरा गांधी 1977 में हारी हैं और लगभग मुझे लगता है 2 चुनाव यहाँ से 2 से 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, जिसमें 96 और 98 भी है, जब गांधी परिवार नहीं कोई और लड़ा और वो हारा है यहाँ से। तो जो दिनेश सिंह अभी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, उनके बड़े भाई थे जो वहां से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते हुए हैं। तो इसी वजह से बीजेपी ने भी अपना कार्ड खेला है। कार्यकर्ताओं का इमोशनल वाजिब है और उनको लगता है कि एक लगाव होता है। देखिए, एक परिवार लंबे समय से अगर जुड़ा रहता है कंस्टिट्यूएंसी से तो उसका लगाव हो जाता है। जैसे बनारस में प्रधानमंत्री मोदी से लगाव है लोगों को, गुजरात के लोगों को उनसे लगाव है, तमाम जगह के लोगों को लगाव है। तो स्पेसिफिक उस जगह से लोगों को लगाव हो जाता है जहाँ से बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं। और जब इंदिरा गांधी जहाँ से चुनाव लड़ी हो, फिरोज गांधी जहाँ से चुनाव लड़े हो, सोनिया गांधी जहाँ से चुनाव लड़ी हो और राहुल गांधी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसी परिवार के हैं, तो कुछ लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह लाजमी है और उत्साह आपको दिखाई देगा। फूल माला, सड़क पर ड्रामा होगा,
आपको नाच गाना होगा, तमाम चीज़ें होंगी और वो आपको इस शक्ल में दिखेगा। उनके उत्साह दिखेंगे क्योंकि उनको इस बात का भी उत्साह है कि अगर रायबरेली छोड़ देते तो रायबरेली सीट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से जा सकती है। आज भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा और सिर्फ रायबरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे नॉर्थ भारत को एक मैसेज जाएगा कि गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ भारत को छोड़ नहीं दिया, उत्तर भारत को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया, सिर्फ साउथ पर डिपेंडेंट नहीं है। अब उत्तर भारत में भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी एक अपना दखल बनाना चाहती है और इस मैसेज के जरिए। बिल्कुल रवि, हम देख रहे थे जिस तरीके से राहुल गांधी के पोस्टर्स अमेठी में जगह जगह लगा दिए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप होता उससे पहले बहुत सारे कयास थे और जी न्यूज़ इस खबर पर लगातार बना था। हमारी खबर पर मुहर भी लग गई है। परंपरागत सीट रायबरेली अपनी मां की विरासत को भविष्य में आगे बढ़ाते नजर आएंगे रायबरेली से राहुल गांधी। तो सुबह 9:30 बजे किस तरह का घटनाक्रम होगा, क्या कुछ तयशुदा कार्यक्रम हो सकता है नामांकन को भरने से पहले, मैं चाहूंगी आप विस्तार से ये भी बताएं रवि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि आपको 9:30 से 10 के बीच में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, तमाम नेता और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, प्रभारी अविनाश कुमार पांडे, सब आपको फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर दिखाई देंगे। यहाँ उनको रिसीव किया जाएगा। यहाँ से एक बड़े काफिले के तौर पर ये गाड़ियाँ, लंबे काफिले के तौर पर राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे और सीधे रायबरेली पहुँचेंगे। रायबरेली जहाँ पे पूजा पाठ होना, मेन चौक जो है रायबरेली का, वहाँ पे ये पूजा पाठ होगा और पूजा पाठ के बाद वहाँ से एक कहा जाए तो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है, वहां से आपको प्रोसेस दिखाई देगा जिसमें एक रोड शो के शक्ल में लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है कलेक्ट्रेट का, तो लगभग 1 किलोमीटर का ये रोड शो होगा जिसमें राहुल गांधी, उनके कार्यकर्ता, उनके भीड़ और कहीं ना कहीं ये जो होता है आपको नॉमिनेशन एक शक्ति परीक्षण भी होता है कि आपके साथ कितने लोग हैं। देखिए स्मृति ईरानी ने नॉमिनेशन किया तो उसको बार बार बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। तमाम नेता जब नॉमिनेशन करते हैं तो उसको एक शक्ति प्रदर्शन देखा जाता है कि जनता कितनी उत्साहित है आपके लिए, आपके कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। तो वो भीड़, वो हुजूम आपको दिखाई देगा आज रायबरेली में राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए कुछ लोग हैं यहीं बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ बॉर्डर इलाका है। आप बैठे रहिए। क्या राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ठीक फैसला है? जीतेंगे नहीं जीतेंगे? अभी तो राहुल जाने, जनता जाने। आप भी तो जनता है। हम हाँ हैं तो हम भी जनता है। आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? हम तो अमेठी में आते हैं, हम तो वोट अमेठी में करेंगे। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो आप निराश हैं? लड़ना तो अमेठी चाहिए था उनको। आपको भाई साहब क्या लगता है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग अमेठी के रहने वाले हैं, क्या निराश तो नहीं है? नहीं, जीतेगा राहुल गांधी भाई। जीतेगा और क्या। क्यों जीतेगा? मतलब कोई काम किया है कि वैसे ही जीतेगा? पहले भी वही काम कर रहे थे, मोदी ने क्या किया था? अच्छा। सांड छोड़वाए डट के कि नहीं। अच्छा, और क्या। आप तो नौजवान है, आप बताइए, राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। वो लड़ना चाहिए था उनको यहाँ से, फिलहाल जनता उत्साहित थी और लड़े नहीं। तो देखो क्या होता है। रायबरेली से लड़ने पर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जीतेंगे। देखो क्या होता है, जीतेंगे क्या होगा। ये लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं। आप भी आइए, आप भी बताइए इधर आइए, आप बजरंगी भाई आप आइए, आप खड़े हैं। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ जो कि बात करने से थोड़ा बचते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं। क्या जी आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, फैसला सही है? रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं इस वक्त। नमस्कार सर, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आज पर्चा भरने का दिन है, नामांकन भरने का दिन है। बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये तो अपना कांग्रेस पार्टी है, किसको चुनाव लड़ाएगी किसको नहीं लड़ाएगी उनका अपना निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी से या हमारे से इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो भी चुनाव लड़ेगा अपना उनका दल है, लड़ सकते हैं, उसमें लोकतंत्र है। कौन अपनी पार्टी से किसको कहाँ लड़ाएगा वो अलग बात, लेकिन हमारी पार्टी से राजा दिनेश सिंह जी मंत्री हैं, वो लड़ रहे हैं, वही चुनाव जीतेंगे वहाँ पर रायबरेली में। और अमेठी में भी भाजपा ही जीतेगी, दोनों जगह इस बार भाजपा जीतेगी, 80 से 80 सीटें पाएगी बीजेपी। बिल्कुल कौशल किशोर जी, अगर राहुल अमेठी से मैदान में उतरते तो कांटे की टक्कर फिर देखने को मिलती स्मृति ईरानी के साथ। पिछली बार हमने देखा था 2019 में कैसे बंपर जीत स्मृति ईरानी ने दर्ज कराई थी। ऐसे में बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है, मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं कि अमेठी न सही अपनी मां की राजनीतिक विरासत को बढ़ाते रायबरेली से राहुल गांधी जब नजर आने वाले हैं, आज चुनावी मैदान में उतर भी रहे हैं, तो बीजेपी क्या कहना चाहेगी इस पर? डरे हुए हैं कांग्रेस के लोग और राहुल जी भी डरे हुए हैं, इसलिए वो अमेठी में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जो है
उनकी माता जी सांसद रही हैं और इस बार वो राज्यसभा में चली गई है, इस सीट को छोड़ा है। ये पार्टी ने उनका अपना फैसला किया है राहुल जी को लड़ाने का वहाँ पे, तो ये पार्टी का अपना निर्णय है। लेकिन वहाँ पर रायबरेली में भी जनता इस परिवार से उठ चुकी है, क्योंकि ये चुनाव के बाद कोई वहाँ मिलता नहीं, कोई दिखता नहीं है, न किसी से बात हो पाती है, न आम जनता से बात हो जा पाती है, न राहुल जी से अमेठी में बात हो पाती थी वहाँ की जनता की, और न रायबरेली में सोनिया जी से बात हो पाती थी वहाँ, यानी मतलब कहने का जनता अपने सांसद से बात वहाँ अमेठी और रायबरेली में। जी न्यूज़।